हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा आप सबसे वादा है कि हम आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स और डिटेल्ड मेथड स्टडी बताने वाले हैं। उसी वादे के अनुसार आज हम सीखेंगे कि 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे निकालें। जी हाँ, हम 1 से लेके 999 तक के नंबर्स के स्क्वायर को सिर्फ 3 से 4 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड में निकालेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। जैसा कि हम 1 से लेके 999 तक के नंबर्स के स्क्वायर निकालने वाले हैं, तो उसको हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि 26 से लेके 75 तक के नंबर के स्क्वायर्स को कैसे निकालें। दूसरी ट्रिक में हम सीखने वाले हैं कि 100 के अगल बगल वाले नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और तीसरी ट्रिक में हम सीखेंगे कि 100 के मल्टीपल के अगल बगल वाले नंबर्स के स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। 100 के मल्टीपल यानी 200, 300, 400 वगैरह वगैरह के अगल बगल जो नंबर आते हैं उनके स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। और स्टूडेंट्स, इन ट्रिक्स को सीखने के लिए आपको 1 से लेके 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए, और मुझे पता है आप सब लोगों को 1 से लेके 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स याद हैं। अगर किसी को नहीं याद है तो वो याद कर लीजिए। तो हर एक ट्रिक में सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करते ही हमारा आंसर यू आने वाला है सिर्फ 3 सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ट्रिक, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि 26 से लेके 75 तक के नंबर्स के स्क्वायर को कैसे निकालें। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, उसी उदाहरण में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक एग्जांपल में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और जब आप ये पूरी वीडियो ध्यान से अंत तक देख लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हर एक नंबर का स्क्वायर, 1 से लेकर 999 तक के नंबर्स का स्क्वायर आप बड़ी आसानी से 3 से 4 सेकंड में निकाल पाएंगे बिना कुछ लिखे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं कि भाई 46 यानी कि 46 का स्क्वायर कैसे निकालें। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई जिस नंबर का स्क्वायर हमको निकालना है उस नंबर को 50 से कंपेयर करेंगे कि वो 50 से कितना कम या ज्यादा है। तो ये 46 जो है वो 50 से कम है कि ज्यादा। ये क्या है, 50 से 4 कम है। हमने लिख लिया जी इसका डिफरेंस -4। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा स्टेप हमारा है कि इस डिफरेंस का जो भी डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और उसके बाद हम फॉलो करने वाले हैं तीसरा और आखिरी स्टेप, जिसको फॉलो करते ही हमारा आंसर आने वाला है। तो तीसरा स्टेप ये है कि ये जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस माइनस में है तो 25 से कम करेंगे, और अगर प्लस में है तो 25 में ऐड करेंगे। तो ये डिफरेंस क्या है, -4। तो इसको 25 में से कम करने वाले हम। तो 25 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, 21। तो ये हो गया जी 21, 16, 2116 हमारा 46 का स्क्वायर आ गया। देखो, सिर्फ 3 स्टेप में बिना कोई मेहनत किए हुए, थोड़ी सी प्रैक्टिस से 3 या 4 सेकंड में आप ये आंसर निकाल पाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम उदाहरण लेते हैं 56 यानी कि 56 के स्क्वायर का। पहला स्टेप क्या है कि इसको 50 से तुलना करेंगे इसकी। तो ये 50 से कम है कि ज्यादा, 6 ज्यादा है। दूसरा स्टेप, 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तीसरा स्टेप, 25 में क्या कम या ज्यादा करने वाले हैं। अब ये जो डिफरेंस है वो 6 है, ये प्लस का 6 है, क्योंकि 56 जो है वो 50 से 6 ज्यादा है। तो इस बार हम 25 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। 25 में 6 जोड़ने से क्या आता है, 31। ये लीजिए, फिर से हमारा जो 56 का स्क्वायर है, बिना पुराने वे में मल्टीप्लिकेशन किए हुए बड़े ही आराम से 3 से 4 सेकंड में हमारा जो स्क्वायर है वो आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं। और हम उदाहरण लेते हैं 52 का। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। 52 क्या है जी, 50 से 2 ज्यादा है। 52 50 से 2 ज्यादा है। तो पहला स्टेप फॉलो करते हुए 2 लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है, 2 का स्क्वायर। यहां नई बात यह है, हमको यहां 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन सिर्फ 4 नहीं लिखना, हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 04। अब तीसरा स्टेप क्या है कि भाई जो डिफरेंस है उसको 25 में से कम या ज्यादा करना है। इस बार हमने क्या करना है, 2 को 25 में जोड़ना है, क्योंकि 52 जो है वो 50 से 2 ज्यादा है। तो ये लीजिए, 25 में 2 जोड़ने से क्या आ गया, 27। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं तीसरे एग्जांपल पे। मान लीजिए 47 का स्क्वायर निकालते हैं हम। फिर से वही करेंगे, 50 से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 कम है। अब माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9। लेकिन हमें क्या लिखना है, 09। अब क्या करने वाले हैं तीसरे स्टेप में, भाई ये जो 47 है वो 50 से 3 कम है। तो डिफरेंस कितना था, -3। तो 25 में क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। 25 में से 3 माइनस करने से आएगा 22। तो हमारा आंसर आ गया 2209। एक और नई तरह का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको जो है वो स्क्वायर निकालना है 63 का, यानी कि 63 का। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जब 50 से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 13।
13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमको चाहे एक डिजिट आए, चाहे दो आए, चाहे तीन आए, हमको सिर्फ दो ही डिजिट लेने हैं। अब यहां हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 69, लेकिन जो एक बचा इसको क्या करेंगे, हम कैरी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं कि भाई 13 का वाला जो डिफरेंस है, प्रेशर जो है वो 50 से कितना ज्यादा है 13, उसको 25 में जोड़ने वाले हैं। 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38, यानी कि 38। अब एक हमारा कैरी भी पड़ा था, उसको भी साथ जोड़ देंगे तो अब क्या आ जाएगा 3939। ये हो गया हमारा आंसर, 63 का स्क्वायर हो गया 3969। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है 26 से लेकर 75 तक के नंबर्स के स्क्वायर निकालने का पार्ट वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम 3 से 4 सेकंड में हर नंबर का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सीधा अपना जो आंसर है किसी भी नंबर का स्क्वायर वो लिख पाएंगे। तो चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि 100 या 100 के अगल बगल वाले नंबर्स के स्क्वायर को कैसे निकाला जाए। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वही 3 स्टेप फॉलो करने, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है बस। चलिए ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से सीख जाएंगे आप लोग। इस बार हम उदाहरण लेते हैं एक बार 106 का। मान लीजिए 106 का स्क्वायर हम निकालने वाले हैं। इस बार क्या करना है हमको, पिछली बार हमने 50 से तुलना करी थी, इस बार 50 से नहीं करनी। हमारा बेस जो है इस बार क्या हो जाने वाला है 100 होने वाला है। तो हम इस बार क्या करेंगे 100 से तुलना करेंगे इस नंबर की। ये 100 से कम है कि ज्यादा, ये कितना है जी प्लस का 6 ज्यादा है 100 से, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप सेम है हमारा, इस डिफरेंस का स्क्वायर लिख लेंगे हम, कितना आ गया 36। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में हल्का सा चेंज है। पिछली बार इस डिफरेंस को हम प्लस या माइनस करते थे 25 में, इस बार 25 का कोई रोल नहीं है। इस बार हम इस डिफरेंस को प्लस या माइनस करेंगे इसी नंबर से, इस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 106 में क्या करने वाले हैं 6 जोड़ देने वाले हैं, क्योंकि ये डिफरेंस हमारा कितना है प्लस का 6। तो 106 और 6 कितने हो गए 112। ये लीजिए जी हमारा आंसर आ गया, 106 का स्क्वायर है 11236। 100 से कम वाले नंबर का एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं 95 यानी कि 95 का। अब इसको 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, माइनस के 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हो गया डन। अब आते हैं हम तीसरी चीज पे। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, इस डिफरेंस को इसी नंबर में जिसका स्क्वायर निकालना है प्लस या माइनस करना है। इस बार डिफरेंस कितना है माइनस का 5। तो हम 95 से जो क्या करेंगे, हम 5 को कम कर देंगे। तो 5 को कम करते ही हमारा हो गया 90। ये हो गया जी 90 25 हमारा आंसर हो गया। एक अलग तरह का एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए 112 का स्क्वायर निकालना है हमको। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप फॉलो करेंगे, 100 से तुलना करेंगे। तो भाई ये कितना है जी 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। पहली बार की तरह सिर्फ 2 डिजिट उठाने हैं हमको, और बचे हुए तीसरे डिजिट को क्या कर लेना है कैरी। तीसरा स्टेप क्या है, इसी नंबर में डिफरेंस को प्लस या माइनस करना। 112 हमारा नंबर है और ये 100 से कितना ज्यादा है 12, तो इसमें 12 ही जोड़ दिया जाएगा। तो 112 प्लस 12 कितना हुआ 124। लेकिन ये यही खत्म नहीं होता, एक हमारे पास पड़ा है कैरी। तो 124 प्लस 1 कितना हो गया 125। ये लीजिए 125 44 हमारा 112 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर। अब इसकी 100 से तुलना करेंगे क्या आएगा माइनस का 13, माइनस का 13 आ गया। अब हम दूसरा स्टेप क्या है हमारा 13 का स्क्वायर निकालना। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 2 डिजिट उठाने हैं 69, एक हमारा पड़ा रहेगा कैरी। अब क्या करने वाले हैं तीसरे स्टेप में, भाई अब हमारा डिफरेंस क्या है माइनस का 13। तो इस माइनस के 13 को किसमें से कम करेंगे 87 में से। 87 में से 13 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 74, और एक हमारा पड़ा था कैरी। तो अब हमारा हो गया 75, 7569 हमारा हो गया स्क्वायर 87 का। तो इसी के साथ सेकंड वाला सेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ कि भाई 100 के मल्टीपल के अगल बगल वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब 100 के मल्टीपल के अगल बगल के नंबर का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई नंबर 200 के आसपास आ रहा है, 300 के आसपास आ रहा है, 400 के आसपास आ रहा है। तो सबसे पहला उदाहरण हम ले लेते हैं 306 का। मान लो 306 का स्क्वायर निकालना है। मेथड बिल्कुल दूसरे जैसा है, एक लास्ट स्टेप में एक छोटा सा चेंज है, उस चेंज को फॉलो करते ही हमारा जो आंसर आ जाना है। चलिए देखो, सबसे पहले हम इस बार क्या करना है हमको, पहले हम बेस ले रहे थे 100 का, लेकिन इस बार हम बेस जो है वो 100 का नहीं लेंगे। 100 के जिस मल्टीपल के पास ये नंबर है उसका बेस लेंगे। इस बार हम ये नंबर किसके पास है 300 के पास। तो इस बार हमको बेस क्या लेना है जी 100 नहीं लेना, 300 हमारा बेस होगा। ठीक है, अब 300 से हमने इसको कंपेयर कर लिया, ये कितना कम या ज्यादा है प्लस का 6।
दूसरा स्टेप सेम है, 6 का स्क्वायर लिख लेंगे 36। अब तीसरे स्टेप की बारी है। पहले हम इसी नंबर में जो डिफरेंस है उसको कम या ज्यादा करते थे, अब फिर से वही करना है हमको। अब ये जो नंबर है 300 से प्लस का 6 ज्यादा है, तो उसमें क्या करेंगे, 6 ही प्लस कर देंगे। तो 306 प्लस 6 कितना हो गया, 312। इस अगला जो स्टेप है वही चेंज है। अब हमको क्या करना है, पहले हम इस नंबर को बेस किसको मानते थे, 100 को। तो हम इस नंबर को, ये जो नंबर आता था उसको किसी चीज के साथ गुणा या मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि बेस हमारा 100 था, 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर सेम रहता है। लेकिन इस बार हमारा जो बेस है वो 300 है। यहां हमको क्या करना है कि हमारा जो बेस है वो 100 का जितना गुना है उतने से गुणा करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, क्योंकि हमने इस बार बेस लिया है 300, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नंबर 400 के आसपास होता, हमने बेस 400 लिया होता, तो 4 से करते, ऐसे ही 600 वाले को 600 करते, इसी तरह से। तो अब 312 को हमने करना है जी 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा 936। ये हो गया हमारा आंसर, 93636 306 का स्क्वायर। बेहतर समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं 209 का। 209 का स्क्वायर निकालते हैं। 209 किसके आसपास है, 200 के। इस बार बेस क्या होगा, 200। पहला स्टेप क्या है, कंपेयर कर लो बेस से, कितना ज्यादा है, 9। दूसरा स्टेप 9 का स्क्वायर 81। तीसरा स्टेप क्या है भाई, इसमें जितना ये नंबर बेस से कम ज्यादा है उतना कम या ज्यादा करना है। अब 9 ज्यादा है ये 200 से, तो उसमें 209 में कितना जोड़ देंगे, 9, तो कितना हो गया, 218। लास्ट स्टेप, तीसरे स्टेप का दूसरा पार्ट क्या है भाई, क्योंकि हमारा बेस इस बार 100 नहीं है, 200 है, तो इस 218 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 218 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 436। ये हो गया 209 का स्क्वायर, 43681। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमको स्क्वायर निकालना है 196 का। अब ये 196 किसके आसपास पड़ता है, 200 के। बेस क्या रहेगा हमारा, 200। ये कम, कितना कम या ज्यादा है बेस से, 4। इस बार ये क्या है, 4 कम है हमारे बेस से। तो दूसरा स्टेप है 4 का स्क्वायर लिख लो, 16 हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, इस डिफरेंस को नंबर में प्लस या माइनस करना। इस बार नंबर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस का 4 हमारा डिफरेंस है। 196 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 192। तीसरे स्टेप का सेकंड पार्ट क्या है भाई, बेस जो हमने लिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। बेस क्या है, 200, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 384। 38416 हमारा जो है 196 का स्क्वायर हो गया। अब एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें थोड़ा, अब एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें एक चीज नई सीखने को मिलेगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। चलिए शुरू करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, 312 का स्क्वायर निकालते हैं। नया क्या है ये वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। 312 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले बेस लेंगे 300। कितना कम या ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इस बार क्या हुआ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। पहले बता चुका हूं, सिर्फ 2 डिजिट लेने, एक को क्या करना है, कैरी। 44 लिख लिया। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। अब क्या करना है, 312 में क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे, क्योंकि भाई डिफरेंस जो है वो प्लस का 12 है। तो 312 में 12 जोड़ने पे क्या आया, 324। अब तीसरे स्टेप का सेकंड पार्ट क्या है, तो भाई इस नंबर को हम करते हैं मल्टीप्लाई, किससे, बेस से। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, लेकिन गलती हम कहां करते हैं, कैरी। हमको क्या करना है, कैरी को ऐड करना है, लेकिन ये कैरी हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, ना कि पहले। पहले ऐड करने से हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, 324 को क्या करने वाले हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमारा बेस जो था वो 300 था। तो ऐसा करने से क्या होगा, तीन ऐसा करने से क्या होगा, 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 972। एक हमारा होगा कैरी, तो टोटल कितना हो गया, 97344। ये हमारा हो गया 312 का स्क्वायर। इसी के साथ स्क्वायर ट्रिक से रिलेटेड ये वाला वीडियो जो है वो हमारा खत्म होता है। अगला वीडियो जो कि है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पे 2 और 3 डिजिट नंबर्स के, और भी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगला वीडियो आपका मिस नहीं हो, इसलिए बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हाँ, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी ये सारी ट्रिक्स का फायदा उठा सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।